अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। आज हमारे इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स की क्लास नंबर 6 है। आज वाला जो हमारा पार्ट है ये इंतहाई अहम है क्योंकि हम इसमें आगे जाके आपको लिसनिंग की प्रैक्टिस दे रहे हैं। आज हमने ना ग्रामर का कोई एक्स्ट्रा काम करवाना है, ना हमने लैंग्वेज की कन्वर्सेशन कोई करवानी है। आज सिर्फ़ और सिर्फ हम आपको लिसनिंग की प्रैक्टिस देंगे कि आपने गोरों की इंग्लिश को सुनकर उसको समझना है कि वो क्या कह रहे हैं, उनके अल्फाज को, उनकी वोकेबलरी को, जो नए अल्फाज उसमें आपको नज़र आते हैं, कॉन्ट्रैक्शंस नज़र आते हैं, उनको आपने नोट करना है। और नोट करके वैसे तो हम उसमें हर चीज़ को एक्सप्लेन कर रहे हैं, लेकिन ऐसी कोई चीज़ें फिर भी रह गई होंगी क्योंकि हमारा तो ये सिलसिला काफ़ी पहले से चला आ रहा है। तो हमारे जो व्यूअर्स हैं वो तो कई चीज़ें जो हैं वो जानते भी हैं, बार बार हमें उसको दोहराने की ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन आप चूँकि जो अभी देख रहे हैं ये ज़ाहिर है न्यू स्टूडेंट्स हैं, बिगनर्स हैं ज़्यादातर, तो इस वजह से आपको कई चीज़ें इसमें ऐसी लगेंगी जो हमारे समझाने से भी रह गई होंगी उसमें से। तो आपने लाजमी तौर पे वो पूछना है। कुछ चीज़ें आप कमेंट्स बॉक्स में पूछ सकते हैं, ज़्यादा तफसीली अगर होंगे तो आप हमारे व्हाट्सएप में हमें मैसेज करके या आप वॉइस करके आप हमसे पूछ सकते हैं कि सर ये जो कह रहा है इसका मतलब क्या है। तो हम आपको डेफिनेटली हर चीज़ की एक्सप्लेनेशन देंगे, हर चीज़ वजाहत करेंगे आपके सामने। तो पहले तो मैं जो बात करूँ आपके साथ कि कल वाली जो वीडियो थी उसमें कुछ चीज़ें जो हैं वो रह गई थी। इसकी वजह यह थी कि आखिर में हमारा माइक जो है उसने काम करना छोड़ दिया, हमें पता नहीं चला, रिकॉर्डिंग जारी रही। तो इस वजह से वो हिस्सा हमें काटना पड़ा जहाँ से हमारी साउंड जो है वो रुक गई थी। तो उसी हिस्से को हम आगे कंप्लीट कर लें थोड़ा जल्दी से। प्रोनाउंस की बातचीत चल रही थी। प्रोनाउंस जो है इसमें 4 किस्म के हमारे पास फ़ाइल यानी सब्जेक्ट प्रोनाउन, मफूल वाले यानी ऑब्जेक्ट प्रोनाउन, और मिल्कियत और ताल्लुक़ ज़ाहिर करने वाले। मैंने आपको इसकी एग्जांपल भी दे दी थी, ये बात हो गई थी हमारी। पोजेसिव प्रोनाउन, पोजेसिव एडजेक्टिव, सही है, पोजेसिव एडजेक्टिव है ये। इनको ये प्रोनाउंस नहीं है, ये प्रोनाउंस है असल में, लेकिन इनको साथ में जिक्र करने का मकसद ये है कि ताकि इनमें जो फ़र्क है वो ज़ाहिर हो जाए, डिफरेंस पता चल जाए आपको कि ये अलग हैं, ये अलग हैं। ये एडजेक्टिव कहलाते हैं, डिटर्मिनस कहलाते हैं, और ये प्रोनाउंस कहलाते हैं। ठीक है, तो दोनों में बड़ा डिफरेंस है, फ़र्क है, दोनों के इस्तेमाल में फ़र्क है। ठीक है, मीनिंग अगरचे बराबर ही है लेकिन इस्तेमाल में फ़र्क है, दिखने में थोड़ा सा फ़र्क लगता है, स्पेलिंग का थोड़ा बहुत फ़र्क है, कहीं पे वो भी नहीं है। जैसे हिज़ है, यहाँ पे पोजेसिव एडजेक्टिव में हिज़ है और पोजेसिव प्रोनाउन में भी हिज़ है, दोनों में हिज़ है, लेकिन इस्तेमाल का तरीका अलग अलग। डिफरेंस जो है वो इस्तेमाल में पता चलेगा। देखिए, आई, मी, माई, माइन, वी, अस, आर, आर्स, यू, योर, योर्स, ही, हिम, हिज, शी, हर, हर्स, इट, इट्स, दे, देम, देयर्स। यू जो आता, आई जो आता है ये आता है सब्जेक्ट प्रोनाउन के लिए, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर के लिए, यानी मैं, आई का मतलब है मैं। और मी आता है ऑब्जेक्ट बनता है जब, इसका मतलब बन जाता है मुझे। माई का मतलब भी मेरा और माइन का मतलब भी मेरा, लेकिन इस्तेमाल का फ़र्क। उसके बाद आ जाए वी, ये फर्स्ट पर्सन प्लूरल के लिए आता है, सही है, यानी एक से ज़्यादा अफराद अगर बोलेंगे तो कहेंगे वी। फॉर एग्जांपल हम कहेंगे वी आर कमिंग, हम आ रहे हैं। एक होगा तो वो कहेगा आई एम कमिंग, मैं आ रहा हूँ। ठीक है, तो ये आई और वी का फ़र्क। उसके बाद यू का मतलब तुम, सब्जेक्ट की जगह पे लगाना है तुम, और ऑब्जेक्ट की जगह पे भी अगर लगाएंगे तो हम यू ही लगा देंगे। सही है, इसका मतलब चेंज हो जाएगा, इसका इस्तेमाल चेंज हो जाएगा, ऑब्जेक्ट बन जाएगा वो। इसका मतलब होगा तुम्हें। सही है, फॉर एग्जाम्पल आई गेव यू मनी, मैंने तुम्हें पैसे दिए। यू आया, आई गेव यू, मैंने तुम्हें दिए, तो यू क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया, तो यू यहाँ ऑब्जेक्ट की जगह पे आया। उसके बाद योर आ जाएगा पोजेसिव एडजेक्टिव, और योर्स आ जाएगा पोजेसिव प्रोनाउन। योर पोजेसिव एडजेक्टिव और योर्स पोजेसिव प्रोनाउन, एस लग जाएगा साथ में। ठीक है, इसके उसके बाद ही जो आता है ये, इसका मतलब होता है वो। ठीक है, सिंगुलर के लिए आता है और मुज़क्कर के लिए आता है। सही है, हिम आ जाएगा इसका ऑब्जेक्ट प्रोनाउन, इसका मतलब होगा उसे। और उसके बाद हिज आ जाएगा इसका पोजेसिव डिटर्मिनर, इसका मतलब होगा उसका, और हिज आ जाएगा, हिज ही होगा इसका पोजेसिव प्रोनाउन भी। ठीक है, इस्तेमाल का फ़र्क होगा। उसके बाद शी आ जाता है मोनस के लिए, वो की मीनिंग मोनस के लिए आएगा शी। ठीक है, इसका ऑब्जेक्ट हर आता है, और उसके बाद पोजेसिव डिटर्मिनर भी हर और पोजेसिव प्रोनाउन भी हर। उसके बाद आ जाता है इट। इट जो होता है ये किस लिए आता है, ये नॉन ह्यूमन के लिए आता है, यानी इंसानों के अलावा के लिए हम यानी बेजान कह देते हैं इसे अक्सर, लेकिन बेजान के लिए जानदार भी अगर इंसान के अलावा होगा, फॉर एग्जांपल जैसे जानवर होंगे उनके लिए भी इट आएगा। ठीक है, तो हालांकि जानदार होते हैं वो, तो इट का मतलब होता है वो, लेकिन इंसानों के अलावा। ठीक है, नॉन ह्यूमन के लिए इट, इसका ऑब्जेक्ट भी आ जाता है, इट ही सब्जेक्ट की जगह पे भी लगता है, इट ही ऑब्जेक्ट की जगह पे लगता है। उसके अलावा इट्स आ जाएगा इसका पोजेसिव एडजेक्टिव।
अच्छा, इसका पोजेसिव प्रोनाउन जो है वो नहीं आता, इट्स का पोजेसिव प्रोनाउन नहीं आता, इसका इस्तेमाल ही नहीं है इंग्लिश में। तो ये इट्स जो है ये पोजेसिव डिटर्मिनर के तक ही आता है, इसी में इसको इस्तेमाल करते हैं। उसके अलावा दे आ जाता है इन सब का प्लूरल, यानी कि ही, शी, इट, इनमें से कोई भी हो, इनके जब प्लूरल होंगे यानी एक से ज़्यादा होंगे उनके लिए दे का इस्तेमाल होगा। दे, देम, देयर, देयर्स, साथ में इनकी मीनिंग भी लिख लें साथ में, ठीक है। तो ये हमारा हो गया प्रोनाउन। अभी चलिए आपको लिसनिंग की प्रैक्टिस वाली वीडियो की तरफ लेके जाते हैं। लिसनिंग की वीडियो की तरफ जाने से पहले मैं आपको एक कॉन्ट्रैक्शन बता दूं, एक रिडक्शन बता दूं, इंग्लिश लैंग्वेज में जो कॉमन है, ज़्यादातर इस्तेमाल है उसका। और मैंने पहले भी आपको कई चीज़ें छोटी छोटी तो बताई हैं, अपनी पिछले जो हमारी क्लासेस थी उनमें बताई हैं आपको, लेकिन आज थोड़ी सी बड़ी चीज़ आपको कॉन्ट्रैक्शन की बता रहा हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल, आई एम गोइंग टू रीड बुक। अब यहाँ पर इसकी ट्रांसलेशन क्या होगी? आई एम गोइंग टू, यहाँ गोइंग टू जो है इसका मतलब जाने का ना होगा। गो का मतलब तो वैसे जाना होता है, गो का मतलब जाना, लेकिन यहाँ पे ये जाने की मीनिंग में नहीं आएगा। गोइंग टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगे जब ना, तो इसका मतलब होता है वो काम करने वाला हूँ, ठीक है, या वो काम करने वाला है, या मैं वो काम करने वाला हूँ, ठीक है। आई एम गोइंग टू रीड बुक, मैं किताब पढ़ने वाला हूँ, ठीक है, या पढ़ूंगा, दोनों मीनिंग। यानी ये गोइंग टू जो है ये प्रेजेंट वर्ब को फ्यूचर की मीनिंग दे देता है, मतलब अभी मैं वो काम कर नहीं रहा, मैं वो काम करने वाला हूँ, या मैं वो काम करूँगा, ठीक है, उसकी मीनिंग देता है ये। करने वाला हूँ, करूँगा, ये दोनों मीनिंग एक जैसी हैं तकरीबन, हमारे थोड़ा सा ज़बान में इस्तेमाल का फ़र्क है बस खाली। गोइंग टू करूँगा या करने वाला हूँ, दोनों का मतलब यही है कि अभी तक हुई नहीं है, फ्यूचर में होंगी, तो फ्यूचर की मीनिंग में कर देता है ये। आई एम गोइंग टू रीड बुक, मैं किताब पढ़ने वाला हूँ। आई एम गोइंग टू राइड अ बाइक, मैं बाइक चलाने वाला हूँ। आई एम गोइंग टू ड्राइव अ कार, मैं गाड़ी चलाने वाला हूँ। आई एम गोइंग टू लर्न इंग्लिश, मैं इंग्लिश सीखने वाला हूँ। आई एम गोइंग टू गो, मैं जाने वाला हूँ। आई एम गोइंग टू कम, मैं आने वाला हूँ। तो इस तरीके से आप ये स्ट्रक्चर इस्तेमाल करके आप जुमले बना सकते हैं। लेकिन मैं जो आपको आज चीज़ सिखा रहा हूँ वो ये है, क्योंकि हमारी वीडियो में ये आएगी तो शायद मैं उसमें इतनी डिटेल से नहीं समझाऊँ, क्योंकि वो हमारा पिछले सिलसिला चला आ रहा है। उस वीडियो को आज मैं इस आपकी क्लास के साथ एडजस्ट करूँगा मैं। तो गोइंग टू जो है ना, इसको जब कॉन्ट्रैक्शन करते हैं इसका गोइंग टू का, गोइंग और टू इन दोनों को आपस में जब मिलाते हैं ना कॉन्ट्रैक्शन करके, तो इसको हम अंग्रेजी में पढ़ने में ये आता है गोना। सही है, पढ़ने में, बोलने में और पढ़ने में गोना कर देते हैं उसको। लिखने में गोइंग टू ही होता है, ये याद रखिए। लिखने में अगर गोना लिखा हुआ है तो वो फिर इनफॉर्मल है, वो काबिल कबूल नहीं होता, ठीक है। अक्सर ऐसा होता है सबटाइटल जब हम लगाते हैं तो अगर एआई से हम लगाएं तो वो एआई जो है गोना का गोना ही लिख देता है, ठीक है। सबटाइटल में गोना का गोना ही, वो गोना बोला उसने तो ये सबटाइटल में एआई जो है गोना ही लिख देगा, लेकिन इनफॉर्मल है वो अभी तक लिखने में उसका कॉन्ट्रैक्शन नहीं आया। इसका कॉन्ट्रैक्शन जो है वो लिखने में अभी ऑफिशियली नहीं आया, ठीक है। हो सकता है फ्यूचर में जाके ऑफिशियली लिखने में भी गोना हो जाए, ठीक है, लेकिन लिखने में अभी गोइंग टू ही है, लेकिन पढ़ने में गोना है, ठीक है। तो क्या करूँगा अब मैं इसको मिलाऊँगा, आई एम गोना रीड बुक। ये इसका कॉन्ट्रैक्शन वाली फॉर्म है, ठीक है। आई एम गोना रीड बुक, मैं किताब पढ़ने वाला हूँ। आई एम गोना लीव, मैं निकलने वाला हूँ, ठीक है। तो ये सारी मीनिंग हम यहाँ पे जुमले बनाकर उसकी इस मीनिंग में को इस्तेमाल कर सकते हैं। ये पूरा स्ट्रक्चर है। इस पर हम बाद में जब हम लैंग्वेज की क्लासेस में जब जाएंगे तो ये भी स्ट्रक्चर हमारे पास एक इस्तेमाल करने के लिए होगा। इसमें हम कई सारे जुमले बनाएंगे खुद भी और आपको भी बनाने के कहेंगे। फ़िलहाल तो जुमलों में हम जा नहीं रहे, क्योंकि हम फ़िलहाल अल्फाज को अलग अलग करके हम सीख रहे हैं ग्रामर में। जब हम सेंटेंस बनाना सीखेंगे तो उस वक्त हम फिर बहुत सारे स्ट्रक्चर आपको देंगे और बहुत सारी चीज़ एग्जाम्पल्स आपको देंगे, आपने बनानी होगी इंशाल्लाह। तो अभी चलिए लिसनिंग प्रैक्टिस की क्लास की तरफ। वैसे तो हमारी क्लास नंबर 75 है गालिबन, लेकिन आपके लिए फर्स्ट क्लास है, पहली क्लास है, तो आपने इसको सही से समझना है। और कोई वर्ड अगर मुश्किल लग रहा हो तो आप लाजमी तौर पर कमेंट्स बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं, और उसके अलावा व्हाट्सअप में जो हमारा ग्रुप है उसमें भी आप हमसे पूछ सकते हैं। तो चलिए वीडियो की तरफ चलते हैं। आज इंग्लिश लैंग्वेज लिसनिंग प्रैक्टिस का पार्ट नंबर 75 है। फ़नी किस्म की एक मूवी चल रही है, तो बिला ताख़ीर चलिए वीडियो की तरफ चलते हैं। We love your screenplay. We love your screenplay. Love your screenplay. Love your screenplay. सही कैसे बोला? ऐसे बोलने की कोशिश करें। We love your screenplay. We love your screenplay.
हमें आपका स्क्रीन प्ले बहुत पसंद आया। स्क्रीन प्ले क्या होता है? ये एक जो मूवी या फिर ड्रामा या कोई भी इस किस्म के चीज़ें होती हैं, प्लेस वगैरह, इनके जो स्क्रिप्ट होता है, रिटन स्क्रिप्ट जो इनका होता है कि भाई इस तरीके से मूवी होगी, उसकी डायरेक्शन सारी, उसमें जो डायलॉग्स वगैरह होते हैं वो सारे लिखे जाते हैं उसमें, उसे स्क्रीन प्ले कहते हैं। तो कह रहे हैं कि मुझे आपका स्क्रीन प्ले बहुत पसंद आया, यानी आपका जो स्क्रिप्ट जो आपने लिखा है ड्रामे के लिए या किसी मूवी के लिए, ये मुझे बहुत पसंद आया। स्क्रीन प्ले से कहते हैं, याद रखिएगा इस बात। Wow! That's great! वाह, दैट्स ग्रेट। वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। तो वाह जो है, ये वाव जो है, इसको ये क्या है? ये इंटरजेक्शन कहलाता है, जिसमें इमोशंस का, जज्बात का इजहार किया जाता है। दैट्स ग्रेट, ये बहुत उम्दा है। वाह, दैट्स ग्रेट, ये तो बहुत उम्दा बात है कि आपको हमारे स्क्रिप्ट जो है वो पसंद आ गया। It's so full of passion. You said it, buddy. इट्स सो फुल ऑफ, जैसे कि इसने कहा ना, इट्स सो फुल ऑफ, उसके बाद सोचने लग गया कि अब क्या कहूँ मैं, ये ड्रामेबाज आदमी है ये भी, तो उसको ऐसे तारीफ़ कर रहा है, उसको थोड़ा सा जोश जज्बा दिलाने के लिए कि भाई ये भी हमारे साथ थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट करे हमारे साथ, हमारे काम में। तो असल ये एक ड्रामेबाज आदमी है, ये पहले भी इस पर बात हो चुकी है। शख्स जो है ये इस किरदार में जो है यहाँ पर ये ड्रामेबाज है, लोगों से हेरा फेरी करके लोगों से पैसा निकालता है ये। अब इसने एक फेक किस्म की एक एजेंसी खोली है, एजेंसी बनाई है, जिसमें ये लोगों से कह रहे हैं कि भाई अपने स्क्रिप्ट्स लेकर आएँ, हम आपके स्क्रिप्ट्स के मुताबिक मूवी बनाएंगे और फिर मतलब उसको मूवी का जो प्रॉफिट होगा वो हम आपको देंगे, वगैरह वगैरह, इस तरह की बातें कर रही हूँ। तो अब ये इसको थोड़ा सा मक्खन लगाने के लिए कह रहे हैं कि इट्स फुल ऑफ, जैसे इसने कहा तो आगे इसके पास अल्फाज नहीं थे, तो अगला बोला भाई पैशन। तो इट्स फुल ऑफ क्या है? इट इज़ फुल ऑफ। इट इज़ को इसने बिल्कुल टी को बीच में से बिल्कुल उड़ा दिया, इज़ सो फुल ऑफ बोला इसने। तो इट्स सो फुल ऑफ पैशन, अगले ने कहा पैशन। It's so full of passion. You said it, buddy. तो पैशन का मतलब क्या होता है? जज्बा, जोश। तो ये जोश और जज्बे से भरी हुई है ये, मतलब ये जो मूवी है, जो स्क्रिप्ट आपने लिखा हुआ है, ये जोश और जज्बे से भरा हुआ है। You said it, buddy. Oh yeah. यू सेड इट बाड़ी, तुमने ये कह दिया यार। बाड़ी किस मीनिंग में कहते हैं? यार की मीनिंग में, सही, दोस्त की मीनिंग में। डेली लाइफ कन्वर्सेशन में इस तरह इस्तेमाल होता है। यू सेड इट बाड़ी, तुमने कह डाला, मतलब मैं ये कहने ही वाला था, तुमने मेरी बात कह डाली। तो इस मीनिंग में आता है यू सेड इट बाड़ी। जब आप कोई बात करने वाले हों और अगला वो बात उससे पहले ही कह दे, तो आप ये भी कह सकते हैं उसमें यू सेड इट बाड़ी। उसके अलावा ये भी कहते हैं यू स्पोकन माई माइंड, तुमने मेरे ज़बान के अल्फाज छीन लिए। यू स्पोकन माई माइंड, तुमने मेरी ज़बान के अल्फाज जो हैं वो कह दिए, ये भी कह सकते हैं। और तुमने मेरे मुंह की बात छीन ली, इस मीनिंग में आता है यू स्पोकन माई माइंड। तो यहाँ इसने कहा यू सेड इट बाड़ी, तुमने कह डाला, मतलब जो मैं कहने वाला था वो तुमने कह डाला, ये मतलब है। Oh yeah. This script is terrific. ओ या, दिस स्क्रिप्ट इज़ टेरिफिक। ओ या, ओ हाँ, दिस स्क्रिप्ट इज़ टेरिफिक। टेरिफिक का मतलब क्या होता है? उम्दा, लाजवाब। This script is terrific. सही है, बहुत ही आला किस्म का स्क्रिप्ट है ये। Whoever wrote this is a fucking genius. Whoever wrote this is a fucking genius. Whoever wrote this, जिस किसी ने भी ये लिखा है, ठीक है, wrote सेकंड फॉर्म ऑफ राइट, जिस किसी ने भी ये लिखा है, is a fucking genius. फकिंग का वर्ड जो है ये वैसे तो गालम गलोच के तौर पर ये वर्ड इस्तेमाल होता है फकिंग का, लेकिन यहाँ पर ये एक किस्म का इंटेंसिफायर है। इंटेंसिफायर क्या होता है? जो एडवर्ब की एक किस्म है इंटेंसिफायर। वो अल्फाज होते हैं कि जो ज़ोर पैदा कर दें, माने के अंदर ज़ोर पैदा कर दें और उसमें शिद्दत ले आएँ, ठीक है, इंटेंसिफायर कहते हैं उसको। अगर देखा जाए कि तो अपनी जो बाज़ारी लैंग्वेज है उर्दू भी, इसमें भी किसी की अगर तारीफ़ करते हो तो कहते हैं ना बड़ा है ये आदमी यार, मतलब बहुत ज़रा होशियार है, बहुत ज़रा चालाक है। जब हम कहते हैं ना कि ये बड़ा आदमी है, बहुत तेज़ है, तो उससे मुराद ये नहीं होता कि ये कोई बहुत ज़्यादा इसको हम गाली दे रहे हैं या इसको हम वो समझ रहे हैं जो इसकी असल मीनिंग है लफ्ज़ की, वो हम नहीं समझ रहे होते, बल्कि हम वहाँ पे मुराद ले रहे होते हैं उसकी जहानत, उसमें ताकीद पैदा कर रहे होते हैं कि बड़ा उम्दा काम करने वाला है, ये बड़ा तेज़ है, बहुत होशियार है। तो यहाँ पर भी इसने कहा कि जिस किसी ने भी लिखे बड़ा तेज़ है Whoever wrote this is a fucking genius. लेकिन यहाँ पर हम इसकी मीनिंग करेंगे एब्सोल्युटली, सही, एब्सोल्युटली जीनियस, वो वाकई बहुत होशियार है। एब्सोल्युटली, वेरी, फकिंग, ये वर्ड्स क्या होते हैं? ये इंटेंसिफायर होते हैं, जो कि एडवर्ब की एक किस्म है, जिसका मतलब होता है कि जिसका मकसद होता है कि आपने जो जुमला कहा जा रहा है उसमें ज़ोर पैदा करना है आपने, सही है, एम्फेसाइजिंग करनी है, उसके लिए ये वर्ड आते हैं। This is a work of art. दिस इज़ अ वर्क ऑफ आर्ट, ये महारत का काम है। वर्क ऑफ आर्ट महारत का काम है, सही है। This one I'm gonna do. दिस वन आई एम गोना डू, यही वाला जो है वो मैं करूँगा। This one I'm gonna do. मतलब ये वाला जो
स्क्रिप्ट है इसी पे मैंने काम करना है सारा, ठीक है। ये स्क्रिप्ट मुझे बहुत पसंद आया। आई एम गोना डू, मैं यही काम कर, इसी पे काम करूँगा मैं। दिस वन आई एम गोना डू, मैं इसी पे काम करूँगा, जो स्क्रिप्ट ये वाला है इसी पे मैं काम करूँगा। And it's gonna be up there with Dog Day Afternoon, Serpico, Simone. It's gonna be up there with Dog Day Afternoon, Serpico, Simone। कह रहे कि इट्स गोना बी अप देयर, ये बहुत ऊपर तक जाने वाला है, सही है। गोना भी क्या है, वो पहले भी बात हो चुकी कई बार पे, गोइंग टू बी, इट्स गोइंग टू बी, मतलब ये स्क्रिप्ट जो है ये होने वाला है, ठीक है। क्या होने वाला है, अप देयर, ऊपर तक, सही है, ऊपर तक जाने वाला है ये। इट्स गोना बी अप देयर, ये ऊपर तक जाने वाला है। कहाँ, किसके साथ, विद डॉग डे आफ्टरनून। डॉग डे आफ्टरनून एक मूवी है जो कि बहुत मशहूर हुई थी अपने वक्त में, तो कह रहे हैं कि ये उसके साथ बराबर है, ये सही है, ये उसके साथ पहुंचेगा। यानी जितनी मशहूरी, जितनी शोहरत उसको मिली थी, जितनी व्यूवरशिप उसको मिली थी, उतनी ही ये भी कमाएगा, ठीक है। ये वाले स्क्रिप्ट जो है ये भी उतनी ही कमाएगा। इट्स गोना बी अप देयर विद डॉग डे आफ्टरनून, ये भी ऊपर तक जाएगा डॉग डे आफ्टरनून के साथ। अगर दूसरी मूवीज़ के भी नाम लगे, स्वेपकाओ, सिमोन, ये भी एक मूवी का नाम है, मूवीज़ का नाम है ये भी। तो कह रहे हैं कि ये उस तरह बड़ी बड़ी मूवीज़ के साथ जाएगा, ये इतना ऊपर जाएगा ये स्क्रिप्ट, सही है। तो आगे फिर क्या होगा देखें। Is that who I think it is? इज़ दैट हु आई थिंक इज़ इट, क्या ये वही है जिसके बारे में मैं सोच रहा हूँ। Is that who I think it is? तो हु से मुराद जो है वो क्या है, हु बता रहा है कि यह किसी इंसान के बारे में पूछ रहे हैं, उस आदमी के बारे में पूछ रहे हैं कि वो आदमी जो है जिसके बारे में मैं सोच रहा हूँ क्या ये वही है। तो कोई ख़ास होगा जो जिसको बताया होगा इन्होंने कि भाई ये वो बंदा हमारे पास होता है, वो डायरेक्टर है हमारे पास, कोई ख़ास नाम होगा उस डायरेक्टर, कोई मशहूर होगा इस मतलब इस कॉन्टेक्स्ट के लिहाज से, मूवी के लिहाज से, तो उसके बारे में पूछ रहे कि क्या ये वही है जिसके बारे में मैं सोच रहा हूँ। पहले भी इस पर बात आप होगी, आपने देखी होगी वो वीडियोज़ मेरी, कि ये आदमी किसी की भी तरह आवाज़ निकाल सकता है। इसके अंदर ये सलाहियत है जॉ के अंदर कि ये किसी की तरह भी आवाज़ निकाल सकता है। अब ये किसी ख़ास आदमी की तरह ये आवाज़ निकाल के बात कर रहा है, तो इसको उस आदमी की तरह इसको आवाज़ लगी, तो कह रहा है कि ये वही है जिसके बारे में मैं सोच रहा हूँ। Is he talking about my script? Is he talking about my script? क्या ये मेरे स्क्रिप्ट के बारे में बात कर रहा है? Is he talking about my script? Is he talking about my script? मेरे स्क्रिप्ट के बारे में ये सवाल कर रहे हैं। आगे से वो उंगली रखते हैं मुंह पे कि खामोश हो जाओ, आवाज़ ना आए उसको। God, Sherry is not going to believe this. Oh my God, Sherry is not gonna believe this. Sherry ये भी कोई और साथी होगा इसका, शायद कोई मद्दे मुकाबिल होगा इस शख्स का, स्क्रिप्ट लिखने वाला जैसे ये है, ऐसे कोई और भी स्क्रिप्ट लिखने वाला कोई होगा, ऐसे इसके मद्दे मुकाबिल होगा। तो उसके बारे में कह रहा है कि Sherry is not gonna believe this. शेरी जो है वो तो इस बात पे यकीन ही नहीं करेगा कि भाई मेरा स्क्रिप्ट इतना ज़्यादा ऊपर चला गया कि भाई ये डायरेक्टर साहब जो है ये मेरे स्क्रिप्ट के बारे में इतनी तारीफ़ें कर रहे हैं, सही है, ये कि भाई इतना ऊपर तक जाएगा ये स्क्रिप्ट कि ये डॉग डे आफ्टरनून के बराबर जाके पहुंचेगा ये। तो क्या ऐसा है? Can I meet him? Can I meet him? क्या मैं इससे मिल सकता हूँ? Can I meet him? Can I meet him? क्या मैं इससे मिल सकता हूँ, यानी इस शख्स से? Look, he's in a conference right now. He is in conference right now. इस वक्त जो है ये एक कॉन्फ्रेंस में है। Look, he's in a conference right now. But He is in conference right now. ये इस कॉन्फ्रेंस में है, मतलब किसी से बातचीत चल रही है इनकी। कॉन्फ्रेंस का मतलब कुछ अफराद आपस में बातचीत कर रहे हो, इसे कॉन्फ्रेंस कहते हैं। He is in conference right now. he's in a conference right now. But maybe when we're further down the line. He is in conference right now, but maybe when we are further down the line. वो इस टाइम जो है वो कॉन्फ्रेंस में है, लेकिन हो सकता है, मतलब मुलाकात में भी मतलब पॉसिबल है, मुलाकात उनकी मुमकिन है। when we are further down the line, जब बाद में हमें मौका मिलेगा तो सही है। further down the line का मतलब, down the line का मतलब बाद में, सही। इडियोमेटिक लैंग्वेज इसने इस्तेमाल की है यहाँ पे, और मुराद इससे क्या है, बाद में। Enough said. Thank you. Enough said, thank you. Enough said का मतलब क्या होता है, सही कहा। जो हम कहते हैं ना सही कहा, सही बात है, इसको हम इंग्लिश में कैसे कहेंगे, enough said, ठीक है। जो बात मतलब तुमने सही बात की है, सही है, ये बात सही है। अभी कॉन्फ्रेंस में अभी तो हम उसको नहीं मिल सकते, बाद में कभी मौका मिलेगा तो मिल लेंगे। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। That's great. इट्स ग्रेट, ये बहुत अच्छा है। I'm glad you think so. I'm glad you think so. I'm glad क्या है, I am glad, मुझे खुशी हुई। You think so, कि आप ऐसा सोचते हैं, ठीक है। आपकी बात सुनकर मुझे खुशी हुई। अब इसने पढ़ा कैसे, I'm glad you, glad और you, इसको आपस में मिलाया, glad you. I'm glad you think so. But before we go any further, we'd like to formalize your representation. But before we go any further, लेकिन कुछ आगे बढ़ने से पहले we would like to formalize your representation. हम चाहेंगे कि आपकी नुमाइंदगी को बाकायदा बना दें, बाकायदा तौर पर आपकी नुमाइंदगी को हम तस्लीम कर लें, ठीक है।
before we go any further, we'd like to formalize your representation. तो आप मतलब हमारा हिस्सा बन गए, हमारे साथ आप शामिल हो चुके हैं, तो आपकी नुमाइंदगी को बाकायदा हम अपने साथ शामिल करना चाहते हैं आगे बढ़ने से पहले, ठीक है। वी वुड लाइक टू फॉर्मलाइज का मतलब ये होता है कि हम उसको रस्मी तौर पर जो उसूल है, कवायद, ज़वाबित है, उसके मुताबिक हम आपको लेके आज अपने साथ शामिल कर लें। इसको कहते हैं फॉर्मलाइज। आपकी नुमाइंदगी की जितनी भी फॉर्मेलिटीज़ हैं, हम चाहते हैं कि वो फॉर्मेलिटीज़ जो है वो पहले पूरा कर। आगे देखें क्या क्या फॉर्मेलिटीज़ हैं। फिर Now we're going to send you something in the mail. You sign it and send it back with a check. Now we're going to send you something in the mail. You sign it and send it back with the check. अब हम कुछ चीज़ें तुम्हें मेल करेंगे, मतलब ईमेल के ज़रिए कुछ चीज़ें हम तुम्हारी तरफ सेंड करेंगे। Now we're going to send you something in the mail. You sign it and send it back with a check. तुमने उनको साइन करना है और उनको वापस हमारी तरफ भेजना है चेक के साथ। साथ में चेक भी आने। असल बात तो ये है ना, जिस काम के लिए इतना सारा ड्रामा रचाया है वो भाई, चेक आपका साथ में आना चाहिए, पैसे साथ में होने चाहिए आपके। You know, to cover administrative costs, client registration, photocopying, that kind of thing. You know, to cover administrative costs, client registration, photocopying, that kind of thing. You know to cover administrative cost. Administrative cost को कवर करने के लिए, administrative मतलब इंतज़ामी अखराजात, सही है। एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट मतलब इंतज़ामी लागत, मतलब जिसके सारे इंतज़ाम करेंगे हम स्क्रिप्ट को, जो आगे इसको ज़ाहिर है इसको हम किसी से इसके एक्ट करवाएंगे, किसी को हम ये रोल किसी को देंगे, उससे ये रोल करवाएंगे जो आपने स्क्रिप्ट में लिखे हुए हैं, तो उसके जो ज़ाहिर है एडमिनिस्ट्रेटिव की जो कॉस्ट होंगी, उसकी सारी इंतज़ामी अखराजात जितने भी होंगे उसको भी हमने कवर करना है, ठीक है। और उसके अलावा क्लाइंट रजिस्ट्रेशन, जो क्लाइंट्स हमारे आएंगे उनको हम रजिस्टर करेंगे इसमें। और उसके अलावा फ़ोटो कॉपिंग, जो फ़ोटो कॉपीज़ करेंगे हम स्क्रिप्ट की, वो इधर उधर देनी होगी हमने, मुख्तलिफ़ किस्म के कैरेक्टर्स को हमने वो देनी होगी। दैट काइंड ऑफ थिंग्स, इस किस्म की चीज़ें जो आप चेक हमें देंगे, उस चेक से हमने इस किस्म के काम करने हैं। तो आज तक की हमारी इतनी वीडियो है, बाकी वैसा भी हम इसका अगली वीडियो में बनाएंगे। तो आज तक के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।